शहरी विकास निदेशालय द्वारा नगर पालिका के दस्तावेजों को खंगालने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, जिसमें नगर पालिका में अनियमित की बात की गई है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सभी आरोपों को खंडन करते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर अपने विरोधियों पर निशाना साधा है और हर जांच के लिए तैयार रहने की बात की है। पत्रकारों से बात करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी में किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों से परेशान होकर कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नोटिस आने के बाद हर तथ्य के साथ उसका जवाब दिया जाएगा और यदि उन पर दबाव बनाना पड़े तो मजबूरन उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा मसूरी शहर में किए गए ऐतिहासिक कार्यों से बौखलाकर परेशान होकर द्वेष भावना से ये जांच की जा रही है। और जो ये जांच है बिल्कुल निराधार है। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एक तरफा जांच की गई और एक तरफा जांच करके शासन को भेज दी गई है। इस समस्त जांच का हमारे पास पूरा जवाब है। समय आने पर, नोटिस आने पर इसका पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। कंपनी गार्डन 1 लाख रुपए पर ईयर से बढ़ा के हमने 67 पर ईयर कर दिया और हमें बोलते हैं कि इसमें ये जांच है। हर जांच के लिए हम तैयार हैं और मैं शासन से यही अनुरोध करूंगा कि पहले आप सही तरीके से इसकी जांच करवाएं, उसके बाद मेरे को नोटिस दें और जो भी इनका जवाब नोटिस आएगा मेरे पास, उस नोटिस का पूरी तरीके से भरपूर हर तथ्य के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। और केवल मेरी छवि धूमिल करने के लिए, मेरे द्वारा कराए गए विकास कार्य के लिए और मुझे दबाव में लाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और अगर किसी तरह का मेरे पे दबाव बनाया जाता है या किसी तरह की कार्रवाई की जाती है तो मैं इसके खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा। देखिए, टेंडर प्रक्रिया में किसी भी तरह का बोर्ड एवं अध्यक्ष का किसी भी तरह का कोई लेने देना नहीं है। कोई इसके लिए कोई किसी तरह की अध्यक्ष की या बोर्ड की कोई किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हमारे पास सारे तथ्य हैं। जो भी टेंडर किए गए वो नियमानुसार किए गए हैं, नियम पूर्वक किए गए हैं, शासन से परमिशन लेने के बाद किए गए हैं। और ये कहना कि टेंडर गलत हुई है, अनियमितता हुई है, मैं जो ये नोटिस इनका आएगा उस पर इनको पूरा प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाएगा और किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है। केवल मेरे पे दबाव बनाना है और मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, सारे जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो बोर्ड द्वारा लिए गए हैं, बोर्ड के द्वारा लिए गए और इसके अतिरिक्त जितने भी लीज या टेंडर हुए वो शासन की परमिशन से किए गए हैं और किसी तरह का नगर पालिका अध्यक्ष या बोर्ड का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी टेंडर प्रक्रिया होता है, मेरे पास लेटर है जिसमें साफ दिया हुआ है, अधिनियम है जिसमें साफ लिखा है कि बोर्ड का कोई टेंडर प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं है। 2017 की अधिप्राप्ति नियमावली में साफ दिया हुआ है कि बोर्ड और अध्यक्ष का किसी भी टेंडर प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए एक विशेष तौर पर शासन ने एक कमेटी बनाई है जिसमें ट्रेजरी ऑफिसर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, वो ही उसके लिए अधिकृत है। हम लोगों का कोई इसमें लेना देना नहीं है और जो भी कार्य हुए हैं मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ नियम पूर्वक हुए हैं और नियमों से हुए हैं और शासन की परमिशन से हुए हैं और समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल एक तरफा कारीगरी है। आप हमसे पूछिए तो कि किस चीज़ में कोई दिक्कत है। आप फाइलें यहाँ से ले जा रहे हैं और उसमें जांच करके शासन में भेज दे रहे हैं, ये किस तरह की जांच है? अगर आपको किसी तरह की अनियमितता लगती है तो आप हमसे सवाल पूछिए, आप हमें नोटिस जारी करिए, हम उसका जवाब देंगे। ये एक तरफा बिल्कुल कार्रवाई है जो शासन द्वारा की गई है और बहुत ज़्यादा अगर परेशान ये लोग करेंगे तो मैं उच्च न्यायालय में दरवाज़ा खटखटाऊँगा। बिल्कुल ये राजनीति से प्रेरित है, द्वेष भावना से ये पूरी जांच की जा रही है और क्योंकि कई तरह के दबाव में लाने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। अगर मैं किसी विशेष राजनीतिक दल से होता तो आज मैं बहुत दूध का धुला होता, मेरे पे कोई जांच नहीं होती। लेकिन आज क्योंकि मैं निर्दलीय रूप से शहर के जनहित के लिए काम कर रहा हूँ और मेरे द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं, इस पर मेरे को दबाव बनाया जा रहा है।